जिसके घर में हरि नाम संकीर्तन, उस घर में तो तुम कभी सपने में मत जाना, उसके सामने वाले घरों में भी तुम नहीं जा सकते, उसके इधर वाले और इधर वाले घर में भी तुम नहीं जा सकते। और वे बेचारी हैं, उनके पास जाने का तुम्हारा अधिकार है। और अंत समय में जो भगवान का नाम ले, वहां तो तुम कभी भी मत जाना। और अजामिल ने जैसे ही उसका पुत्र हुआ था और उसी समय उसने कहा था कि हे तुम अपनी पत्नी को हे आगे बढ़ी, मुझे इस पुत्र नारायण को दो, उसी समय उसके जीवन के समस्त पूर्व के पाप समाप्त हो गए थे, वो पवित्र हो गए। यमराज के पास जाओ, उनसे तत्व का ज्ञान, तत्व धर्म का तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, उसे सीखो, फिर वापस आना, फिर हम तुम्हें बताएंगे। अभी जाओ यहाँ से। बहुत लंबा विवाद हो, उसके दुर्गुण वो गा रहे थे और उसकी प्रशंसा विष्णु दूत। हे पुत्र, हे नारायण आओ। पुत्र तो आया कि नहीं आया ऐसा तो नहीं बताया गया, लेकिन आकाश मार्ग से अचानक 4 बड़े सुंदर देव पुरुष चतुर्भुज रूप, शंख चक्र पद्म पुष्प गदा धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान के 4 पार्षद प्रकट हुए। इतने महाआत्मा को तुम लोग ले जाने का अधिकारी नहीं है, छोड़ो। वो यमदूत है, हम मना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमें वस्त्र अलंकार धन नहीं चाहिए, हमारी प्रार्थना है कि जो इस समय माता जी के गर्भ में है, जो 11वां गर्भ आने वाला है दुनिया में, संसार में, ये पुत्र हो और आप इसका नाम नारायण रखें। ये तो कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, ठीक है हम रखें। समय आने पर पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया नारायण। इस पुत्र में अजामिल की विशेष ममता थी, बाकी पुत्रों में तो थी, पुत्रियों में, पत्नी में, लेकिन इसमें कुछ विशेष देवयोग से उसकी ममता था। तो जन्म लेते ही उसे गोद में कंधे पर टांगे रहता था और जब ये हे नारायण आओ, नारायण दूध पियो, नारायण खाना खाओ, नारायण सो जाओ, हे पुत्र नारायण उठो, सूर्य उदय हो गया, हे नारायण औषधि ले लो, हे नारायण मेरे पास आओ। पत्नी से भी जब आता नारायण नहीं दिखता तो व्याकुल हो जाता कि हे भार्य नारायण कहाँ है, वो पोते खेलने गया है, तो बाहर जाता उसे उठा कर लाता। तो इस तरह से इसकी ममता अपने पुत्र नारायण में बहुत प्रागाढ़ होती। ये पुत्र कब हुआ था? 83 वर्ष की आयु, 83 इयर्स ओल्ड ये पिता बना। और जब वो पुत्र 7 वर्ष का हो गया तो एक दिन ये शैया पर बैठा था और अपनी लूट का हिसाब किताब का कुछ कर रहा था, कितना धन इकट्ठा हो गया। तो अचानक इसने देखा कि 3 यमदूत बड़े भयानक, उन्होंने अपना यम पाश फेंका और इसके पंच भौतिक देह से इसका सूक्ष्म देह खींचने लगे। तो ये डर गया। और एक नियम है, एक सिद्धांत है कि जिसमें सबसे ज्यादा हमारी ममता होगी, अपने अंतिम समय में उसी का नाम जीवा करेगा, उसी की याद आएगी, चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, धन हो, नौकर हो, या आजकल जैसे लोग कुकर सुकर पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं। तो ये दुर्गति का कारण है। अंत समय में अपने कुत्ते का ध्यान आया तो कुत्ते का शरीर ही मिलेगा, बिल्ली का आया तो बिल्ली का शरीर मिलेगा, और यदि किसी धन का आया तो सांप बनना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये लिखा हुआ कि जो लक्ष्मी को, लक्ष्मी में माता लक्ष्मी नहीं, जो धन लक्ष्मी, लक्ष्मी के 2 रूप है, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी नारायण पत्नी है, उनका कार्य है योग माया, भगवान से मिलाना, और उनके जो डिपार्टमेंट है वो है धन लक्ष्मी, और धन लक्ष्मी का काम क्या है? भगवान से दूर करना। तो जो धन का चिंतन करते हुए शरीर त्यागेगा वो सांप बनेगा। इसीलिए कहीं कहीं अगर धन मिलता है तो उस धन पर सर्प जरूर होता है, और वो सर्प कौन होता है? जिसका वो धन होता है। तो इस प्रकार